आज एक अत्यंत पवित्र भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। पतितों को पावन करने वाली, पीड़ितों का उद्धार करने वाली माँ गंगा की निर्मल धारा हम लोग सोच करके देखें, हमसे थोड़ी ही दूर पर प्रवाहमान है। वो नगाधिराज हिमालय जो सृष्टि के निर्माताओं का निवास स्थल है, उसकी छत्र छाया में, सप्त ऋषियों की तपोभूमि में, एक ऐसी भूमि पर जिसको स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने, परम वंदनीय माता जी ने अपनी उपस्थिति से कृतार्थ किया, संस्कारित किया, सिक्त किया, उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य आज हम लोगों को मिला। और ऐसे अवसर पर हमारे सभी भाई बहन उस भूमि से चल करके यहाँ आए हैं, जो भूमि भगवानों के अवतरण की भूमि है, भगवान राम के अवतरण की भूमि, भगवान कृष्ण के अवतरण की भूमि, गंगा के प्रवाह की भूमि, अयोध्या की, काशी की, प्रयागराज की, मथुरा की, वृंदावन की भूमि। उस भूमि से चलकर आज जब गायत्री परिवार के सभी प्राणवान कार्यकर्ता यहाँ शांति कुंज हरिद्वार की पुण्य भूमि पर आकर के उपस्थित हुए, तो दोस्तों आज का दिन हम में से प्रत्येक के लिए, चाहे हम किसी भी भूमिका के रूप में यहाँ आकर के बैठे, हर व्यक्ति के लिए एक बड़े ही अकल्पनीय सौभाग्य को लेकर के आया है। और सौभाग्य मनुष्य के जीवन में अनेकों तरह से आते हैं, या यूं कहें कि अनेकों तरह के होते हैं। कुछ सौभाग्य तो ऐसे होते हैं जिनका व्यक्तिगत, सांसारिक, भौतिक, लौकिक मूल्य है। पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पैसा मिल जाए, घर में शादी हो, ब्याह हो, नए बच्चे का आगमन हो, तो इस पर एक व्यक्ति, एक परिवार अपने सौभाग्य को सराहता है, उनके लिए खुशी का माहौल आता है। और इन सौभाग्यों के साथ एक बात है, मिलते हैं तो बिछुड़ने की सीमा निर्धारित हो जाती है। आपको कितना भी बड़ा पद मिले, एक न एक दिन तो पद से मुक्त होना पड़ता है। कितनी भी प्रतिष्ठा मिले, एक न एक दिन तो कम पड़ती है। आदमी को दुनिया की सारी संपत्ति भी मिल जाए तो एक न एक दिन तो चुक ही जाती है। ये जितने भी सौभाग्य हैं, नोबेल प्राइज भी मिले तो अगले वर्ष किसी और को मिलते ही पुराना हो जाता है। तो व्यक्ति बड़े से बड़े सम्मान को, उपाधि को ग्रहण कर ले, सांसारिक उपलब्धियों की अपनी एक समय सीमा निर्धारित है। पर एक सौभाग्य ऐसा है जो सिर्फ व्यक्ति, परिवार के लिए नहीं आता, बल्कि पूरे समूह को, पूरे समाज को कृतार्थ करने के लिए आता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेन। ऐसे महापुरुष जब धरती पर आते हैं कि जिनके आने के बाद कुल पवित्र हुआ, जननी कृतार्थ हुई, और वसुंधरा ने अपने सौभाग्य को सराहा कि हमारे समय में उनके चरण धरती पर पड़े थे। ऐसे महापुरुषों का जब धरती पर आगमन होता है, अवतारी चेतनाओं का, ईश्वरी विभूतियों का आगमन होता है और उनके साथ जुड़ पाने का सौभाग्य मिलता है, तो न जाने कितने लोगों के जीवन में कल्याण की धारा को प्रशस्त करके जाता है। वो सौभाग्य हर गायत्री परिजन को मिला। पूज्य गुरुदेव से जुड़ पाने के नाते, वंदनीय माताजी से जुड़ पाने के नाते जो सौभाग्य हमारे जीवन में घटा, दोस्तों, उसकी कल्पना भी संभव नहीं। पूज्य गुरुदेव के प्रमुख शिष्यों में से एक रहे, कल ही उनके क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ। उनके क्षेत्र की कहानी है। मस्तीचक छोटा सा स्थान, रमेश चंद्र शुक्ल उनका नाम हुआ। उनके अपने गुरु हुआ करते थे नागर बाबा, और उस समय के प्रतिष्ठित संतों में से एक थे। उनका देहावसान हुआ तो शरीर छोड़ने के 3 माह के बाद उनको सपने में आए। सपने में आकर के उनसे बोले कि मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही, और बोले इस धरती पर संतों की मुक्ति का अधिकार सिर्फ अवतारी चेतना को होता है। धरती पर बोले एक ही अवतार है, उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। बोले आप उनको बुलाओ। सपने में बातचीत चल रही, बोले आप उनको बुलाओ, इस जगह पर आएंगे, यहाँ आकर के मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, मेरे संस्कारों का धागा टूटेगा, मैं मुक्त हो पाऊंगा। कैसे बुलाऊं? उन्होंने कहा आप कल से अनुष्ठान को शुरू करो, 5 वर्ष का अनुष्ठान हो जाएगा, गुरुदेव को चिट्ठी लिखना, गुरुदेव आएंगे। उन्होंने कहा ठीक। अगले दिन से अनुष्ठान शुरू किया। नित्य प्रति का अनुष्ठान करते 3 वर्ष गुजर गए। 3 वर्ष के बाद उनके मन में संदेह आया। उनको लगा कि देखो, मैंने एक सपना देखा था, सपने के आधार पर अनुष्ठान शुरू कर दिया, सपने झूठे भी होते हैं। उनने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में कुछ नहीं लिखा हमारे गुरु के आदेश पर मैं अनुष्ठान को कर रहा हूं, कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा? हमारा क्षेत्र पिछड़ों का है, यहाँ पर लोग गायत्री के विषय में जानते नहीं है, आपसे बढ़कर गायत्री के विषय में ज्ञानी कोई दूसरा नहीं है, आप आइए यहाँ आकर के लोगों को गायत्री के विषय में उद्बोधन दीजिए, लोग उपासना के लिए, साधना के लिए प्रवृत्त होंगे। ऐसा करके इस आग्रह के साथ चिट्ठी को भेजा। 3 पेज का पत्र, गुरुदेव ने 3 लाइन में उत्तर भेजा। क्या लिखा?
आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी है, प्रतीक्षा कीजिए, 2 वर्ष और गुजरे। गुरुदेव आए, आने के बाद अंदर गए उस स्थान पर जहां पर उनके गुरु ने शरीर को त्यागा था, चटकनी लगाई, आधे घंटे के बाद बाहर निकले, बोले मिलने का मन हो तो मिल लो। किससे मिल लो नहीं पता। अंदर गए, देखा उनके गुरु जो 5 वर्ष पहले शरीर त्याग गए थे साक्षात खड़े थे, और उनके गुरु उनसे बोले, जो बोले वो हम में से प्रत्येक से बोले, बेटा गुरु जीवन में आते हैं और जाते हैं, दीक्षा के गुरु अलग, शिक्षा के गुरु अलग, न जाने कितने गुरु मिलते हैं और छूट जाते हैं, तुझे भगवान मिल गए हैं, छोड़ना नहीं।